गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बच्चों, आज हम 11वीं कक्षा का हिंदी विषय में पोइट्री सेक्शन से दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं और पाठ का नाम है मीरा के पद। ठीक। मीराबाई के बारे में आप सभी परिचित हैं, जो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी और उसने श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए सामाजिक मर्यादा को भी तोड़ दिया था। तो इसी में पहले पद में वो श्री कृष्ण के प्रति अपना अनुराग और अपनी अनन्य भक्ति को दिखाते हुए, प्रकट करते हुए वो कहती हैं। क्या कहती हैं? पढ़िए पहले पैरे में। मैं तो गिरधर, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। मीराबाई कहती हैं कि मेरा तो इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, अर्थात कोई भी संसार में मेरा नहीं है। मेरे तो सिर्फ गिरधर हैं, जिसने गिरी को धारण किया था, गायों को जो पालने वाला है, गिरी को जो धारण करने वाला है, वही मेरा प्रभु है, वही मेरा सब कुछ है। मेरा इस संसार में और कोई दूसरा नहीं है। और क्या पहचान बताई है उसने अपने श्री कृष्ण की, अपने उस इष्ट की? तो उसने कहा कि जाके सिर पर मोर मुकुट, कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरो पति सोई। वो कहती है कि मुझे और संसार से के कोई नाते नहीं चाहिए, वो तो मेरा पति है, अर्थात परमात्मा है, परमेश्वर है, मेरा मेरा वही ईश्वर है इस संसार में, और मेरा कोई दूसरा नहीं है। छाड़ दई कुल की कानी। अब वो कहती है उसको पाने के लिए, किसको? श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए। छाड़ी का मतलब छोड़, दई का मतलब दी, कुल की कानी, कानी का मतलब मर्यादा। कहते हैं मैंने कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया। किसको? श्री कृष्ण को पाने के लिए, श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए। का करी कोई, कहते अब मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा? जब मैंने सब कुछ संसारिक नाते छोड़ ही दिए हैं श्री कृष्ण को पाने के लिए, तो मैंने कुल की मर्यादा तक त्याग दी है, तो अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संतन डिग बैठ बैठ, संतन का मतलब साधु संत, डिग का मतलब साथ, बैठ बैठ कर। कहते साधु संतों के साथ बैठ बैठ के लोगों का मानना है कि लोक लाज खोई, कि मैंने लोक की, समाज की सारी लाज शर्म खो दी है। कहते हैं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग ये कहते हैं कि साधु संतों के साथ बैठ के भजन कीर्तन कर रही है, नाच गा रही है। कहते हैं मैंने तो ये सारी मर्यादाएं सब छोड़ दी हैं, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैंने तो सारे कुल की मर्यादा ही त्याग दी हैं श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए। अब आगे वो कहती हैं अश्वन जल सींच सींच। अश्वन का मतलब आंसू रूपी जल। अब यहाँ रूपक अलंकार है। कहते हैं अश्वन जल सींच सींच, यानी सींच सींच के आंसू रूपी जल से, यानी बड़े कठिन मतलब पीड़ा से, ठीक है, कठिन दुखों के को सहन करके मैंने उन अत्याचारों को सहा है, और आंसुओं से, यानी आंसुओं के समान जो जल है उसको सींच सींच कर प्रेम बेली बोई, श्री कृष्ण की प्रेम की भक्ति रूपी बेल को मैंने बो दिया है। अब तय बेली फैल गई। अब तो ये प्रेम रूपी बेल फैल गई है, अर्थात अब तो मुझे श्री कृष्ण से प्रेम हो गया है, उसकी भक्ति में मेरा मन लगने लगा है। आनंद फल होई, अब तो उस भक्ति में आनंद ही आनंद होगा, अर्थात भक्ति में आनंद रूपी फल मुझे मिलेगा, मुझे भक्ति में आनंद आएगा। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। अब वो ये कहते हैं ये जो संसार है ये दूध है। अब इस दूध मतलब दिखता तो उजला है, लेकिन इसमें क्या है, अच्छी अच्छी चीज़ों को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहते हैं मैंने दूध की मथनी, यानी दूध बिलोने की मथनियाँ से, अर्थात वो जो आप दही वगैरह बिलोते हो, रई जिसे कहते हैं, कहते दूध की मथनियाँ से बड़े प्रेम से बिलोई है, बड़े प्यार से उसे पाया है। किसे? श्री कृष्ण के प्रेम को। मैंने दूध की मथनी, दूध मथने की जो मथनी होती है, उससे बिलो बिलो कर मैंने इस संसार से उस श्री कृष्ण के प्रेम को बड़े प्यार से बिलो कर ढूंढा है। दधी मथी घृत काढ़ लियो, दही रूपी भक्ति को मथ मथ कर मैंने घृत रूपी मक्खन, यानी कि श्री कृष्ण की भक्ति को उसने मक्खन के समान बताया है। कहते हैं उस दही को मथ मथ के मैंने श्री कृष्ण का जो प्रेम है, श्री कृष्ण की जो भक्ति है, वो मक्खन के समान है। कहते हैं मैंने उसे काढ़ लिया है, अर्थात उसे ढूंढ लिया है।
दार दही छोई और जो छाछ बचती है, लस्सी जो बचती है, वो छोड़ दिया। अर्थात बेकार की चीज़ों को मैंने इस संसार में छोड़ दिया है और इस संसार से सिर्फ भक्ति रूपी जो प्रेम श्री कृष्ण का है वो मैंने घी के समान संसार से निकाल लिया है और लस्सी को बेकार समझकर, संसार को बेकार समझकर छोड़ दिया। अब यहाँ पे छाछ जो है वो सांसारिक विषय वासनाओं का प्रतीक है। दही जो है वो संसार में लिप्त जो लोग हैं उनका प्रतीक है। घृत जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। यानी कि इस संसार में जो लिप्त हैं लोग, उनको ढूंढ ढूंढ के उनमें से मैंने प्रेम रूपी मक्खन को ढूंढ लिया है, निकाल लिया है और जो ये मायावी संसार है इसको मैंने छोड़ दिया है। भक्त देखी राजी हुई। जब भक्तों ने मुझे देखा और मैं जब भक्तों को देखती हूँ कि वो श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हैं तो मैं बड़ी खुश हुई। जगत देख रोई, लेकिन जब संसार को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है कि ऐसे लोगों का बेड़ा पार कैसे होगा जो संसारिक विषय वासनाओं में ही डूबे रहते हैं, प्रभु भक्ति नहीं करते। दासी मीरा लाल गिरधर, मीराबाई कहती हैं, हे गिरधर लाल, मैं तो सिर्फ आपकी ही दासी हूँ। तारो अब मोही, हे प्रभु अब मेरा बेड़ा पार करो, मुझे इस संसार से मतलब पीछा छुड़ा दो मेरा, मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। ऐसा करके कहते मैं तुम्हारी दासी हूँ, इसलिए मेरा उद्धार इस संसार से कर दो। ये पहला पहरा। अब चलते हैं दूसरे पहरे पर। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आपई हो गई सांची। लोग कहे मीरा बावरी भई, न्यात कहे कुलनासी। विस्का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। अब यहाँ पर मीराबाई ने पहले पद में बताया कि वो अनन्य प्रेम करती है, लेकिन अनन्य प्रेम के बाद भी दूसरे पहरे में वो कहती है कि मैं प्रभु भक्ति में इतनी डूब गई हूँ कि अब मैं तुम्हारी दासी हूँ। हे भगवान, हे श्री कृष्ण, अब तो मैं तुम्हारी दासी हूँ और अपने पैरों में घुंघरू बांध कर आपके प्रेम में नाच रही हूँ। अर्थात आपकी भक्ति रूपी प्रेम में मैं नाच रही हूँ, पैरों में घुंघरू बांध कर उस भक्ति में डूबी हुई हूँ, नाच रही हूँ, मुझे आनंद आ रहा है। मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई सांची। लोग कहें मीरा बावरी भई, नात कहे कुल नासी। अब नीचे वाली लाइन से लेंगे। न्यात का मतलब नाते रिश्तेदार। नाते रिश्तेदार कहते हैं कुल की नासी, ये कुल का नाश करेगी, अर्थात ये हमारे कुल को डुबोएगी। लोग मुझे बावरी कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है, लेकिन मीरा कहती है मैं तो अपने आप ही सांची हो गई, अर्थात मुझे तो किसी सबूत की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो अपने आप में सच्ची हूँ, मेरा प्रेम सच्चा है। मैं तो मेरे नारायण सू, मेरा जो प्रेम है वो श्री कृष्ण ही हैं। ऐसे मेरे नारायण मिलने से, अर्थात मुझे भक्ति मिलने से, उसका प्रेम मिलने के कारण मैं अपने आप सच्ची हो गई हूँ, मुझे किसी साक्ष्य की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं पैरों में घुंघरू बांधकर उसकी प्रेम भक्ति में नाच रही हूँ। लेकिन समाज जो है वो मुझे कुल की नाश करने वाली कहते हैं, मेरे नाते रिश्तेदार हैं वो मुझे कलंकनी कहते हैं और लोग मुझे बावरी कहते हैं। विष का प्याला राणा जी भेजा, जब मेरे राजघराने में होता था कि भाई महिलाएं जो हैं वो पर्दा उठाना तो दूर की बात, ठीक है, घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, तो ऐसे में जब उन्हें लगने लगा कि मैं उनके कुल का नाश कर रही हूँ, तो राणा जी यहाँ पर मीराबाई के पति हैं, तो राणा जी ने विष का प्याला भेजा, अर्थात जहर भेजा उसके लिए कि ये जहर पी लेगी तो इससे पीछा छुट जाएगा। अब यहाँ पर विष का प्याला उन यातनाओं का प्रतीक भी है जो मीराबाई ने सहन करी हैं, ठीक है। कहते विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हाँसी। उसे पीकर, अर्थात उसे सहन करके, कौन किसे सहन करके, उन यातनाओं को सहन करके मीरा हंसती रही, यानी मीरा पर कोई भी प्रभाव उसका नहीं पड़ा, ना जहर का पड़ा और ना ही जो यातनाएं उसे दी जा रही थी, जो परेशानियां उसके सामने खड़ी करी जा रही थी भक्ति के मार्ग के बीच में। इसलिए कहते उस वक्त मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी मीरा अपनी भक्ति में मग्न रही। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं। अब नागर का मतलब यहाँ पर है चतुर। कहते हे गिरधर नागर या हे चतुर गिरधर, तुम ही मेरे प्रभु हो, सहज मिले अविनाशी। सहज का मतलब सहज और विनम्रता से मिल गए हो, अविनाशी का मतलब तुम्हारा नाश नहीं किया जा सकता, अर्थात ईश्वर जो है वो अविनाशी है, उसका विनाश नहीं किया जा सकता। ऐसे ईश्वर का
जिसका कोई नाश ना कर सके। कहता है ऐसा ईश्वर मुझे सहज भक्ति भाव से मिल गया है। क्यों? क्योंकि मैंने सच्चे प्रेम से उसकी भक्ति की है। तो यहाँ पर मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनुराग को दिखाया है और ये भी कहा है कि ये संसारिक विषय वासनाएं सब व्यर्थ हैं, तो हमें प्रभु भक्ति में अपना मन लगाना चाहिए। ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।